शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी लोग नहीं आ रहे तो हम शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सलाम। आज मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँगा इस वर्कशॉप के लिए। एक एक करके पहले तो आप सारे अपने कैमरास और माइक्स खोल लें। माइक्स म्यूट रख ले, कैमरा खोल ले। पहले एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आपका नाम, आपकी एज और आपको पाइथन में कैसे इंटरेस्ट आता है। कौन पहले जाएगा? बोलो अभी आप। हेलो, अभी आपका इंट्रोडक्शन। अभी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रही हो। अभी आपका माइक म्यूट है। अभी आप अपना इंट्रोडक्शन दो। कोई और हेलो, जी। मेरा नाम अभी हालूम। आप कितने इयर्स के हो? 10। ओके। अगला पर्सन उरुसा। उरुसा, आपका इंट्रोडक्शन। उरुसा, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी। चलें, कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, क्लास शुरू कर लेते हैं। पहले सब मैं आप लोगों को एक लिंक भेज रहा हूँ। गूगल कोलैब वेबसाइट का नाम है जिस पे हम काम करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। चैट पे मैंने एक लिंक भेज दिया गूगल कोलैब का। सब उसको अपने पीसी पे खोल लें। सारे प्लीज अपने कैमरास खोल लें। मैंने कोलैब का लिंक शेयर कर दिया है, आप चैट में से उसको ज्वाइन कर लें। हमारे पास अस्सलाम वालेकुम लाइबा अकरम, कनेक्ट टू ऑडियो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कनेक्ट टू ऑडियो प्लीज। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। लाइबा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज।
अच्छा सर, मुझे बता दें सबने गूगल कोलैब खोल रही है जो मैंने लिंक भेजा है? 1 मिनट, चलो 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें।
बस अच्छा, वर्कशॉप शुरू कर देते हैं। जितने लोगों को आना था वो आ गए। तो सबने कोलैब खोल लिया है, राइट? हेलो। वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। सबने कोलैब खोल लिया है। ओके, शुरू कर लेते हैं। मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ गूगल कोलैब। एक मिनट, गूगल कोलैब की मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है? जो ये आपको जिस पे मेरा एरो है अभी, इसे बोलते हैं सेल, ठीक है? जो हम कोड लिखेंगे वो सारा इसमें लिखा जाएगा। कोलैब पे आप अभी पहले जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। सामने आपके पास एक ऐसे आएगा। आप यहाँ पे न्यू, एक मिनट, आपके पास यहाँ पे न्यू नोटबुक का ऑप्शन होगा। आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको नई फाइल ऐसे आ जाएगी। आप इसे नाम भी दे सकते हैं। तो जब हमें एक्स्ट्रा नया सेल करना लेकर आना होगा तो हम इस बटन को दबाएंगे, कोड बटन, तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल आते जाएंगे। जब कोड में हमने कुछ भी लिख लिया होगा, जब इसमें हमने कुछ भी लिख लिया होगा, जैसे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी, तो इसको कोड का आउटपुट निकालने के लिए, इसको रन करने के लिए ये बटन है, रन बटन बोलते हैं इसे, ये हम दबाएंगे। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन यही है, आपको अभी यही इस्तेमाल करना होगा। एवरीथिंग गुड? हेलो, प्लीज आप रिस्पॉन्ड तो कर लीजिए। Everyone kindly responds to the instructor. He's asking you something. ओके, तो हमारा पहला, एक मैं आपको पाइथन की सबसे बेसिक, पाइथन पहले क्या है? पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है जिससे हम ऐप, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। ये जैसे आप गेम्स खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं सारे तकरीबन, तो वो भी एक कोडिंग लैंग्वेज पर ही बना हुआ है। कुछ लोग पाइथन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सी प्लस प्लस इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको पाइथन के बेसिक्स आज सिखाऊंगा। पाइथन की सबसे आसान, और ये जो भी मैं सिखा रहा हूँ ये सब कुछ आप लोगों को अपने कोलैब फाइल पे भी करना है। जो सबसे आसान स्टेटमेंट है कोलैब की, वो है प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं और वो हमें आउटपुट में मिलता है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। हम कुछ भी लिखते हैं इस कमांड में, वो हमें मिलता है। इसका सिंटेक्स में वर्ड इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब फॉर्मेट, ठीक है? प्रिंट, कुछ भी हमें लिखवाना हो पाइथन से तो हम एक कमांड यूज करते हैं, उसका नाम है, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे प्रिंट, और राउंड ब्रैकेट्स लगा के उसमें इन्वर्टेड कॉमास दो ईच साइड पे, और जो इन इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होगा कुछ भी लिखें वो हमें आउटपुट में मिलेगा। मैंने लिख दिया, एक मिनट, हेलो वर्ल्ड। तो ये मैं जब इसको रन करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया ये रन बटन है, तो आपको ये लिखा हुआ आएगा। सब ये करके दिखाएं मुझे, हेलो वर्ल्ड, या अपना नाम लिख के दिखाएं सब गूगल कोलैब पे, और शेयर स्क्रीन कर दें। मैं इंतजार करती हूँ। किसी ने कर लिया जो मैंने आपको समझाया? अच्छा, लाइबा अकरम बोल रही है हाउ, किस चीज का हाउ? ये जो मैंने आपको समझाया ये फिर से सिखाओ, प्रिंट स्टेटमेंट, या आप गूगल कोलैब का पूछ रहे हो?
Laiba, I guess if you have a question, you're supposed to speak. अच्छा लाइबा, यू हैव टू डू इट ऑन गूगल कोलैब। मैंने चैट में एक लिंक शेयर किया, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। उस पर हम जाएंगे, वो गूगल कोलैब है जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं। आई थिंक आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आपने नहीं सीखा होगा कि हमने कैसे इस पे काम करना है। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। ये गूगल कोलैब है, आप खोलेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ पे न्यू नोटबुक का बटन होगा, आप क्लिक करेंगे तो आपकी नई फाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़े से कुछ यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये कोड का नए कोड का बटन है। एक मिनट, इसको हम दबाएंगे तो हमारा नया कोड बनता जाएगा। सेल इसे बोलते हैं, इसमें हम कोड लिखते हैं। ठीक है, और जहाँ यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे वो यहाँ पे नीचे उसका आउटपुट या एग्जीक्यूशन मिलेगा। उसको रन करने के लिए, मतलब कोड को चलाने के लिए यहाँ पे एक बटन होता है, उसे हम रन बटन बोलते हैं। ये कोड लिख के आप दबाएंगे तो ये चलेगा। अब मैंने जो आपको प्रिंट स्टेटमेंट सिखाई है सबके लिए फिर से एक दफा बता रहा हूँ। पाइथन में जो सबसे बेसिक स्टेटमेंट होती है, कमांड, उसे बोलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। उसके लिए स्मॉल लेटर्स में हमेशा प्रिंट लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमर्स। बीच में जो भी लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारे आउटपुट में मिलेगा। ये कर लीजिए लाइवा। और अभी किस किस ने कर लिया है? If any of you has been done with the task, you can raise your hand so that Mohit can check your task. किसी ने नहीं किया? अच्छा, आप तुम कर ले, मैं एक मिनट वेट कर लेती हूँ। अभी तक किसी ने कर लिया? आर यू डन? अंबर, आप कंफ्यूज लग रही हो, कोई क्वेश्चन? Mohit, I don't know who this administrator is, but she's having some problem signing into Collab. ओके एडमिनिस्ट्रेटर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, मैं आपको गाइड कर लेता हूँ। And first of all, everyone rename yourself so that we know how to call you. आपको एक मिनट, आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ। आपको मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दिया। आप एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, मैं आपको समझा देता हूँ। चले, आपको भी प्रॉब्लम्स हो रही है लाइबा, वो नहीं कर रही अभी। आप स्क्रीन शेयर कर लें अपना। अच्छा ठीक है, ये आपने, आप न्यू टैब खोलें, एक मिनट। न्यू टैब,
न्यू टैब, कोलैब सर्च करें, COLAB। हो सकता है आपने मेरे लिंक की वजह से मसला हो। जी ये जो जी क्लिक करें, खुल गया। अभी कोलैबोरेटरी के लोगों के साथ टॉप लेफ्ट के एक फाइल का ऑप्शन है, उसे दबाएं। न्यू नोटबुक का ऑप्शन होगा, क्लिक ऑन इट। साइन इन का बटन दबाएं। अभी आप कर लें साइन इन। साहिबा आपका भी ऐसे ही इशू होगा, सॉल्व कर लीजिए, नहीं हो रहा तो बताएं। बाकी सबने, किसी ने प्रिंट फंक्शन का कर लिया जो मैंने सिखाया? कोई चैट पे ही रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। Let's be civilized and answer the teacher. How about that? लाइबा और एडमिनिस्ट्रेटर, आप लोगों के इशू सॉल्व हो गए? If any of you is doing the task, kindly tell us in the chat. Otherwise, we'll not waste either your time or nor ours, and we'll just move forward. This is the last call out to all students. If any of you is doing the task, just raise your hand. Otherwise, we are moving on. Then don't ask later on that you were not able to do the practical in the workshop. If you're doing it, just raise your hands. And if you are going to be unresponsive throughout, we'll just end the class and then you all can leave. Mohit, I guess no one is doing it, so let's just move on. पाइथन में डेटा टाइप्स होती है, जैसे आप नंबर को नंबर बोलते हैं, वर्ड्स को वर्ड्स बोलते हैं। पाइथन में वर्ड्स और नंबर्स के लिए अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है लिखा हुआ, लेटर्स हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, STRING। और अगर नंबर्स हों तो उसे बोला जाएगा इंटीजर। जैसे हम मैथ्स में भी इंटीजर्स बोलते हैं, वैसे ही इंटीजर बोला जाएगा, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है INT।
हर जगह ऐसे ही होता है, सिंथ आगे आपको ये काम आएगा। ठीक है, अब पाइथन में जब हमें एक साथ बहुत, जैसे ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, जब हमें एक साथ बहुत सारी स्ट्रिंग्स लिखनी होती हैं, एक साथ हम लिखते हैं, तो उसे बोला जाता है लिस्ट। अब लिस्ट को एक नाम असाइन किया जाता है। जैसे आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के नाम मैं एक लिस्ट में लिखूंगा तो उस लिस्ट का नाम होगा, मैं उसे लिखूंगा स्टूडेंट्स। तो वो जो नाम होता है मैथ की तरह फिर से, उसे बोला जाता है वेरिएबल। तो अभी एक लिस्ट बनाते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गए वेरिएबल्स। लिस्ट में जो है हमें वेरिएबल के लिए इक्वल साइन डालना पड़ता है। एक मिनट, स्टूडेंट्स इक्वल, हम जो है वेरिएबल्स में अनलाइक वन सिंगल स्ट्रिंग, हम हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं ताकि पता चले कि लिस्ट है। ये इन दोनों स्ट्रिंग और लिस्ट के डेटा टाइप्स के बीच में एक डिफरेंस है। जैसे हमने स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए थे, वैसे ही हम लिखते थे यहाँ पे, चलो आनिया लिखते हैं, चलिए नॉट अ स्टूडेंट, ओके। अब यह इज वन स्टूडेंट। अब हमें दूसरी स्ट्रिंग लगानी होती है इसमें, तो हम पहले कॉमा से सेपरेट करते हैं, स्पेस लगा दिया, और एक और लाइबा, वैसे ही एक और कॉमा लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं आप सबको एक टास्क दे रहा हूँ, आप अपनी एक लिस्ट बनाए। वेरिएबल, इसका नाम होगा आपका नाम, पहले नाम में लिखा जाएगा आपका स्कूल, आपकी एज, आपका स्कूल और एज, अभी के लिए यही काफी है। आप अपना लिखें कि आपका स्कूल क्या है और आपकी एज, और इनको फिर प्रिंट करवाएंगे तो अलग से इन सबका लिखा। एक मिनट, अब इसको प्रिंट कर, ये तो हमने लिस्ट बना दी राइट, ये एक वेरिएबल डिफाइन हो गया है। तो हम इसको अगर आउटपुट में दिखाना हो तो हम प्रिंट करेंगे और लिखेंगे स्टूडेंट्स। एक और बात मैं आपको समझा दूं, जब हम एक प्रिंट और प्रिंट सेम स्टेटमेंट है राइट, जब हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे होते हैं, जो भी कोई टेक्स्ट हमारे पास, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट था राइट, तो वो हमें एक टेक्स्ट प्रिंट करवाना होगा। जब हम किसी, सॉरी स्टूडेंट है वो वेरिएबल, जब हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करा रहे होते हैं उसमें हम कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालते। जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स डालते हैं इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डाले, तो हम यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालेंगे। इससे प्रिंट फंक्शन को पता चल जाएगा कि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये एक वेरिएबल है, और फिर ढूंढेगा कि हाँ ये कोई वेरिएबल डिफाइन हो चुका है और हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि स्टूडेंट्स क्या है, तो हम इसको प्रिंट कराएंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अभिया लाइबा एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे आप सब करें। वेरिएबल का नाम आपका नाम होना चाहिए, पहला स्ट्रिंग आपका नाम, आपका स्कूल, और सेकंड स्ट्रिंग आपकी एज। सब मुझे करके बताओ। Come on, everyone. Just let's be quick. It's not a very lengthy task. Let's just complete it quickly and show it up to our cooperative instructor. He's teaching very nicely and very straightforward. I hope you guys understand. Let's just complete the task quickly and show. मैं भी ये बोलने वाला था, किसी ने कर लिया तो मुझे बता दें।
Okay, Mohit, Moto G Stylus 2022 is done. So let's let her share her screen and check her work. Mohit, you are mute. सॉरी, थैंक यू जी। आप मैंने इनेबल कर दिया स्क्रीन शेयरिंग, आप प्लीज शेयर कर लें अपना काम। अगर आपको स्क्रीन शेयरिंग में मसला हो रहा है तो जो नीचे टूल बार पे ग्रीन बटन है वो है स्क्रीन शेयरिंग का। तो और बताएगा किसी और ने कर लिया? आप अपना रेज हैंड कर लिया, चैट में बता दो। एडमिनिस्ट्रेटर आप अपनी, आयशा आई थिंक आपका नाम है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। आपको कोडिंग में मसला हो रहा है? 1 मिनट वेट कर लीजिएगा, इन्होंने अपनी नंबर ने अपनी स्क्रीन शेयर की है। ऐसे नहीं करेंगे, पहले हमें लिस्ट बनाने को बोला था मैंने। लिस्ट से पहले प्रिंट, पहले लिस्ट नहीं करते, पहले हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं। आप इसको पहले एंटर करें। 1 मिनट पहले आप, मैंने आपको बोला था कि एक वेरिएबल बनाएंगे। आप अंबर आप में अंबर, आप 1 मिनट छोड़ दो। आप स्क्रीन अनशेयर करो, मैं आपको एक चीज समझाऊं। पहले हमें एक जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग सीधा सीधा हमने प्रिंट कर दिया, ओके। पहले जब हम एक लिस्ट प्रिंट करवा रहे होते हैं, पहले हमें लिस्ट को डिफाइन करना पड़ता है। वेरिएबल, वेरिएबल भी बोलते हैं लिस्ट, तो ये है। पहले हमें एक लिस्ट का वेरिएबल बनाना होता है। ये वेरिएबल इस लिस्ट का नाम है, ठीक है। पहले इसको पाइथन या कोलैब इस सॉफ्टवेयर को हमें बताना होता है कि ये इस लिस्ट का कोई नाम है। पहले नाम डिफाइन करते हैं, स्टूडेंट्स, कोई भी नाम लिख लें, फिर इक्वल्स टू, और फिर ये राउंड ब्रैकेट्स हैं स्ट्रिंग के, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। एक एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट या स्ट्रिंग बोल रहे हैं तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं। कॉमा दूसरा क्या, दूसरा हमें स्ट्रिंग लगाने के लिए फिर से इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं, ठीक है। और जब हमें इसको हमने सेट कर दिया, अगर मैं इसको हटा दूंगा प्रिंट स्टूडेंट्स तो कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा कुछ भी नहीं होगा। मैंने इसको रन किया, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसको आउटपुट निकालवाने के लिए इसको हमें प्रिंट करना होता है। ये जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, इसमें मैंने सिर्फ इसको डिफाइन किया, पाइथन को बताया है। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट में हम एक लिस्ट आउटपुट निकालते हैं, तो आप इसका जो वेरिएबल का नाम है, जो मैं आप कुछ भी सेट कर रहे हैं, वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स आप ब्रैकेट्स में रखेंगे, प्रिंट की जो राउंड ब्रैकेट्स होती है। और इसमें आप अपना नाम लिखेंगी, वेरिएबल जो है आपका नाम होगा। और पहला, जैसे यहाँ पे दिया है, पहला आपका स्ट्रिंग होगा आपका स्कूल का नाम, और दूसरा स्ट्रिंग होगा आपका, आपकी एज, ओके। अभी आप करके दिखाओ। किसी और ने किया है? एडमिनिस्ट्रेटर, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, आप ही बता दो, स्क्रीन शेयर कर लें। What is the real name of this administrator? आई थिंक आयशा, उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर की थी, राइट? उसमें आयशा लिखा हुआ था। सॉरी, मैंने म्यूट था। आपने बिल्कुल सही किया है। जब आप लिस्ट को खत्म करेंगी तब आपको एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा आखिर में, जहाँ पे आपका ये एक और, हाँ बस सही है। इसको रन करें। अब देखिए, आपने यहाँ पे सिर्फ अभी तक पाइथन,
चल तो क्या, मतलब कोड में ऐसा कोई कमांड नहीं थी, इसमें सिर्फ आपने बिल्कुल सही चला है, आपने पाइथन को सिर्फ बताया है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, आसान हो रही है। Okay. Mohit, should we start? अच्छा ठीक है, अजान खत्म हो गई। हाँ, अभी आपने सिर्फ पाइथन को डिफाइन किया है कि स्टूडेंट्स वेरिएबल है, उसमें क्या लिस्ट है, ठीक है। इसमें अभी आपने कोई प्रिंट नहीं करवाया, आपका कोड बिल्कुल सही चला है। अब जब इसमें आपको आउटपुट निकलवाना है, आपकी लिस्ट आपको प्रिंट करवानी है, दिखानी है, तो आप एक नेक्स्ट लाइन पे एंटर करके पहले आप एंटर करके प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगी कि प्रिंट स्टूडेंट्स। प्रिंट के बाद जैसे आपने स्ट्रिंग में किया है, राइट, लेकिन प्रिंट के नहीं नहीं, न्यू कोड नहीं, उसी वैसे आप न्यू कोड में भी कर सकते हैं, कर ले सही है। इसको भी रन कर दिया, न्यू कोड में आ जाए प्रिंट और राउंड ब्रैकेट्स पे स्टूडेंट्स। इस स्टूडेंट्स जब आप लिखेंगी तो इसमें आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे। स्पेलिंग गलत है स्टूडेंट्स की। बिल्कुल सही। इसको आप कोड रन करें, ठीक है, आपकी प्रिंट हो गया। अब स्क्रीन शेयर आप पॉज कर लें, ठीक है, बाकी सबका हो गया। अभिया, अंबर, लाइबा, बहुत सारे लोगों ने लिफ्ट कर दिया है।